नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं पंडित जोशी आज आपको एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुति कर रहा हूँ। हर एक के मन में एक विचार ज़रूर आता है कि क्या मैं विदेश जा सकता हूँ, विदेश जाके स्थायी हो सकता हूँ। तो इसके बारे में आज मैं आपको कुछ प्रमुख जो मेरे ध्यान में है वो सारे सूचन मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनकी पत्रिका में लग्न कुंडली में चतुर्थ स्थान यानी कि जहाँ जन्म स्थान है वहाँ का कमजोर होना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी लग्न कुंडली में चतुर्थ स्थान कमजोर है तो आप विदेश जा सकते हैं। अब ये चतुर्थ स्थान कमजोर कैसे बनता है? तो लग्न कुंडली में चतुर्थ स्थान पर अगर राहु, शनि, मंगल, सूर्य, केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि हो या ये ग्रहों की यहाँ पर उपस्थिति होने पर चतुर्थ स्थान कमजोर होता है। ये लोग का जन्म स्थान कमजोर होने से इनको बाहर जाने की उपलब्धियां रहती है। दूसरा, लग्न स्थान से चतुर्थ स्थान यानी कि चौथे स्थान का स्वामी अगर कमजोर है, उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है या इनके साथ पाप ग्रहों की युति है, तब भी चतुर्थ स्थान कमजोर बनता है। ये लोग विदेश जा सकते हैं। ये स्थिति आप नवांश कुंडली में भी देख सकते हैं। नवांश कुंडली में अगर चतुर्थ स्थान का स्वामी वीक होता है, कमजोर होता है, ये लोग भी विदेश जा सकते हैं। चतुर्थ स्थान का वीक होना सबसे पहले या कमजोर होना सबसे पहले विदेश जाने के लिए प्राथमिक प्रायोरिटी या अग्रिमता रहती है। अब विदेश जाने के लिए लंबी दूरी की यात्रा यानी कि नवम स्थान, आपकी पत्रिका में लग्न कुंडली का नवम स्थान यानी कि भाग्य स्थान जो लंबी दूरी की यात्रा देता है, इनका कनेक्शन 12वें भाव जो विदेश भाव कहा जाता है इनके साथ होना चाहिए। यानी कि 12वें भाव का कनेक्शन नवम भाव से होना चाहिए। ये भी एक विदेश का योग बनाता है। 9वें स्थान का स्वामी 12वें में जाए या 9वें स्थान का स्वामी आपके लग्न कुंडली के 8वें स्थान में जाइए तो आपका भाग्य विदेश से जुड़ता है। इसके अलावा चतुर्थ स्थान का स्वामी 12वें भाव में जाए या 12वें भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान में आए, लग्न का स्वामी 12वें भाव में जाए या 12वें भाव का स्वामी लग्न में आइए, ये भी प्रबल विदेश योग बनाता है। अष्टम स्थान का स्वामी अगर चतुर्थ स्थान में जाता है तो भी चतुर्थ स्थान वीक होता है, ऐसे में भी बाहर जाने के योग बनते हैं। शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों की उपस्थिति 12वें भाव में अगर है, ये लोग विदेश जा सकते हैं। नवम और दसम स्थान के स्वामी की युति अगर 12वें भाव में है तो भी आदमी विदेश जा सकता है। अगर महादशा या अंतरदशा 12वें भाव के स्वामी की चल रही हो तो भी आदमी विदेश जा सकता है। 12वें भाव में स्थित ग्रह जो कोई भी है अगर उनकी दशा या अंतरदशा चल रही है तो भी आदमी विदेश जा सकता है। तो विदेश जाने के लिए बहुत सारे योग ऐसे हैं जो आदमी को विदेश ले जा सकते हैं। ऐसे में अगर गोचर में राहु 12वें भाव से संचरण कर रहा है, 9वें भाव से संचरण कर रहा है, तीसरे भाव से संचरण कर रहा है, तो भी आदमी को विदेश योग बनाता है। कभी कभी तीसरे स्थान में आया हुआ गुरु नवम भाव को देखता है, लंबी दूरी की यात्रा देता है। ये गुरु कभी कभी विदेश स्थान जाने के लिए आदमी की उड़ान भरा सकता है। वैसे में विदेश जाने के बहुत सारे योग बनते हैं। अब कौन से रीज़न से आदमी विदेश जा सकता है? तो
हो सकता है कभी कभार कोई पढ़ाई के लिए जाता है, कोई शादी ब्याह के लिए जाता है, कोई मित्रों के साथ घूमने के लिए जाता है। हो सकता है कभी कभार कोई यहाँ से ग्रीन कार्ड लेके मदर फादर वहाँ होने पर भी विदेश जाता है। तो विदेश जाने के कई रास्ते खुलते हैं। ये देखा जाए तो अपनी व्यक्तिगत पत्रिका के ऊपर निर्भर रखता है। यहाँ दी गई जानकारी एक जनरल, यानी कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ जो दिखाए गए प्रमुख योग आपको बताए हैं, इनके अलावा भी विदेश जाने के बहुत सारे रीजंस या बहुत सारे योग हो सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप आपके मित्रों में, आपके सर्कल में इसे साझा करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। इनके बारे में कमेंट्स भी करें। हम आपको नीचे दिए गए नंबर पर कंसल्टेंसी पर मिलेंगे। अगर आप चाहें तो आप आपकी खुद की पत्रिका का विश्लेषण करवाइए। क्या आपकी पत्रिका में विदेश जाने के योग है तो कब जा सकते हैं, इन सारी बातों का विश्लेषण करवाइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए हमारा नया टॉपिक। तब तक नमस्कार।